हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं एग्जाम्स में पैराजम्बल को कैसे अप्रोच करती हूँ। बेसिकली ये IBPS PO प्री लेवल का है और इसका सोर्स जो है प्रैक्टिस मॉक है। इसको शेयर किया था मैंने टेलीग्राम में, और अगर आपने अभी तक वो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स आप ध्यान कर लीजिएगा कि फर्स्ट चीज़ आपको क्या करना होता है। कोई भी पैराजम्बल आपको सॉल्व करना है, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए कि कोई फिक्स सेंटेंस तो नहीं दे रखा है। यहाँ 6 सेंटेंसेस हैं जिसमें से यू जो है वो आपका फिक्स्ड है, यानी कि यू जो है वो आपका 6th सेंटेंस बनेगा, लास्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट आपके पास में क्या होता है कि आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, पूरा जो आपको सेंटेंसेस दे रखा है आपको गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने से होगा क्या कि ऑब्जर्वेशन बनेगा। ठीक है, गो थ्रू करने से आपका क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन बनेगा। ऑब्जर्वेशन बनेगा तो आप क्या कर लोगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हाईलाइट कर, मतलब अपने माइंड में आपके हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बेसिकली किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है। और चीज़ों को जो है ना, पैराजम्बल को सेट करना, अरेंज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको गो थ्रू करना होता है। जैसे ही आपने गो थ्रू कर लिया, सेकंड पे आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे आपको लास्ट सेंटेंस तो फिक्स ही दे रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि लास्ट सेंटेंस तो आपको फिक्स ही दे रखा है, यू जो है आपका लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने में भी अगर आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हो, सपोज दो सेंटेंसेस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस केस में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको इमीडिएट पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। पेयरिंग से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि चीज़ें कहाँ पे कौन सी फर्स्ट बनेगी और कौन सी सेकंड बनेगी, एंड फर्दर आप चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, तो पहले तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 और पॉइंट है जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रखी है। यहाँ बात कर रखी है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। हाइब्रिड वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है, सपोज बैंक है, तो बैंक का एक एम्प्लॉय है। ठीक है, आप में से कोई है, या सपोज कर लीजिए मैं बैंक में वर्क करती हूँ, तो मैं कुछ काम बैंक से कर सकती हूँ, बाकी का कुछ काम मैं अपनी सुविधा अनुसार किसी कॉफ़ी शॉप से, ठीक है, या फिर मैं अपने घर से भी कर सकती हूँ। जैसे कि हमने कोविड में बहुत ज़्यादा देखा है। तो बस वही होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग, या फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है। तो यंगर एम्प्लॉयज़ जो है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अगर इनको अपने इंस्टीट्यूशंस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोकना है, बनाए रखना है, तो फिर आपको क्या हाइब्रिड वर्किंग को अपनाना होगा। तो रिमोटली वर्किंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी की चीज़ ऊपर अपना पूरा का पूरा ये पैराग्राफ बेस्ड है। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट सेंटेंस क्या बन सकता है। फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो पी से स्टार्ट करो। पी से अगर आप पढ़ोगे ना तो इसमें बोल रखा है कि हमारी खुद की और जो भी रिसर्च है वो अदर रिसर्च इंडिकेट करती है कि जो रिमोट वर्किंग है ना वो आपका उसमें क्या क्या आता है और किस तरीके से जो है ना ये वर्क लाइफ बैलेंस को एनहेंस करती है। तो आपको लग रहा है कि यार एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अपने आप में पूरा सेंटेंस लग रहा है, तो आप इसको होल्ड पे कर लोगे, फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। क्विकली सेकंड यानी कि क्यू सेंटेंस पे आ जाओगे आप, क्यू पे, तो इसमें लिखा हुआ है द रीजंस फॉर दिस। तो रीजंस फॉर दिस किसके लिए आया है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले नाउन आता है, नाउन को ही संबोधित करने के लिए वी कैन से कि नाउन को ही इंडिकेट करने के लिए आपका प्रोनाउन आता है नाउन के प्लेस पे। तो आपको पता है कि नाउन ही हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये कभी भी क्यों आपका कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। ये आप ध्यान कर लेना, क्यों आपका कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, देन आर, आर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लगेगा कि अपने आप में पूरा ये सेंटेंस भी, जैसे एविडेंस सजेस्ट दैट इवन बिफोर द पैंडेमिक यंग एम्प्लॉयज़ जो है मतलब वो अपने काम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उनको काम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो आप पी एंड आर को क्या कर लेंगे, होल्ड पे रख लेंगे कि यार ये फर्स्ट बन सकते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पी और आर को क्या कर लिया, फर्स्ट पे रख लिया। देन आपको लग रहा है अभी यहाँ पे नहीं रखते हम फर्स्ट पे, क्योंकि अभी आगे के सेंटेंस भी बचे हुए हैं, सॉरी। तो अच्छा ठीक है, एस पे आ जाते हैं। एस पे लिखा हुआ है सो वर्किंग रिमोटली। देखो सो को देख करके आप समझ गए कि यार कंजंक्शन की बात है। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के बाद में आपका एक पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब
ये दिया हुआ होता है, तो कंजंक्शन के इसीलिए ये यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है सो। तो सो के बाद में वर्किंग रिमोटली एंड देन वर्ब भी दे रखा है आपको। तो अब होगा क्या, सो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यानी कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कंक्लूजन ये दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है तो उससे पहले कोई बातचीत तो हुई होगी ना, तो एसपी कभी भी आपका फर्स्ट नहीं बन सकता। इतना आपको पता चल गया कि एसपी आपका फर्स्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात आ गई। टी के अंदर आप आ गए, टी के अंदर आपको बोल दिया गया है इनफैक्ट। इनफैक्ट क्या होता है, एक फ्रेज है, ठीक है, जैसे हम कई बार मतलब इन रियलिटी, तो यानी इससे पहले भी कोई डिस्कशन किया होगा क्योंकि नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, फिर हम बोलते हैं इनफैक्ट, बल्कि ऐसा नहीं ऐसा है, इंडीड क्या सेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि टीबी फर्स्ट नहीं बनेगा। ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके क्यूएसटी जो है कभी फर्स्ट नहीं बनेंगे। देखो अभी हमें पी और आर तो पता है कि फर्स्ट इन दोनों में से कुछ बनने वाला है, तो मैंने पी और आर की जो है सॉरी पॉसिबिलिटी बनाकर रख ली है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं। ओके, पी और आर की हमकी पॉसिबिलिटी है। अब उससे पहले आपको क्या करना है, यू पढ़ेंगे ना, यू के अंदर हाइब्रिड वर्किंग था और हमने टी के अंदर भी हाइब्रिड वर्किंग देखा था। जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे यही हमारा कीवर्ड था, ठीक है। तो अब इसको एक सेकेंड होल्ड पर रखते हुए आप सीधा टी सेंटेंस पे आ जाएंगे। तो हमने बोला यार इनफैक्ट, इनफैक्ट को भूल जाना अभी, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि यू से पहले टी आएगा और या तो ये इमीडिएट आ सकता है या फिर इनके बीच में कोई सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये इमीडिएट भी आ सकता है और इनके बीच में कोई सेंटेंस भी आ सकता है। तो आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टी को रीड करना पड़ेगा। इनफैक्ट को भूल जाना अभी फिलहाल के लिए। लिखा हुआ रिसर्च इंडिकेट्स दैट many young people would now rather switch jobs and compromise on the flexibility they gain from the hybrid working, ठीक है। और फिर यू में दिया हुआ है कि सो फॉर एम्प्लॉयर्स सपोर्टिंग हाइब्रिड वर्किंग में बी नेसेसरी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। कहने का मतलब इसका ये है कि जो रिसर्च है वो हमें बताती है क्या, कि जो यंग पीपल है ना वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो कॉम्प्रोमाइज़ की जगह अगर उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे उनको अपनी सुविधा नहीं मिलती है किसी भी काम करने की, तो फिर वो क्या करते हैं, स्विच करने लग जाते हैं और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो आपको अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं हाइब्रिड वर्किंग को, है ना, सपोर्ट करने लग गए हैं। तो हमें पता चल गया कि टी और यू का एक इमीडिएट पेयर बनेगा। तो टी भी फिक्स हो गया आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास में बचे हुए सेंटेंस को आपको बनाना है। अब वापस से आपको क्या करना पड़ेगा कि अब नाउ आपको सीधा फर्स्ट मतलब पी और आर से आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनेगा एंड देन कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत इजी कहानी है। नाउ जब आप देख रहे हैं कि पी और आर के अंदर से, तो देखो थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना पी के अंदर तो आपको दिखेगा कि यार आर ऑन एंड अदर रिसर्च इंडिकेट्स, ठीक है। तो और आर के अंदर बात कर रही थी एविडेंस सजेस्ट, ठीक है, एविडेंस सजेस्ट की बात कर रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये अदर वर्ड दे रखा है, मतलब आर जो है वो पहले बनेगा क्योंकि ये अदर वर्ड किसके लिए, एविडेंस के लिए दे रखा है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें लगा कि यार थोड़ा सा सॉलिड रीजन हमें चाहिए। अब थोड़ा सा अपना पी और आर को होल्ड करते हुए जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ो। बाकी के सेंटेंस में आपका क्या बच रहा है, ठीक है, एक तो क्यू बच रहा है, एक एस बच रहा है। पहले क्यू को पढ़ो कि द रीजन फॉर दिस मे बी रिलेटेड टू द चेंजिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड करियर, ठीक है। ये दिस जो है ना, इसको पकड़ लिया ना आपने, आपका पूरा का पूरा आराम से बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्यू जो है क्या आर मतलब सेकेंड सेंटेंस बन सकता है या नहीं, ठीक है। हम ट्राई करते हैं जस्ट। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया कि आर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम आर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं आपके पास में कि एविडेंस सजेस्ट दैट इवन बिफोर द पैंडेमिक, और सारे रीजंस आपको दे रखे हैं क्योंकि जो भी कारण है उसी कारण से तो ऑर्गेनाइजेशंस और करियर्स जो है ना वो कुछ लेकर के आ रहे हैं, उनमें चेंज आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ रीजंस है, ठीक है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस और करियर में, तो वो रीजंस किस में दे रखे हैं, वो रीजंस आपको आर के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस और करियर्स क्या चेंज लेकर के आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का, वो बात कर रखी है पी के अंदर। तो सिंपल सी बात बन गई कि आर क्यू पी का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। आर क्यू पी का एक पेयर बन जाएगा आपके पास में, और जब आर क्यू पी का एक पेयर बन जाएगा तो फोर्थ सेंटेंस आपका नेचुरली एस बनेगा क्योंकि टी और यू तो आपका फिक्स था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। क्यों, हमने 5 मिनट के लिए अंदर ही आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ऑलरेडी
गो थ्रू कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं पी से स्टार्ट करती इसको, सपोज ये वाली पॉसिबिलिटी बनाती, ठीक है, सपोज ये वाली पॉसिबिलिटी बनाती, तो इस केस में होता क्या, इस केस में होता क्या कि मैंने पी फर्स्ट बना लिया, ठीक है। अगर मैं पी फर्स्ट बना लेती तो मैं रीजंस जो है, चलो ठीक है, आर के बाद में क्यू को मैं जोड़ भी देती, ठीक है, आर के बाद में मैं क्यू को जोड़ भी देती, तो क्यू के अंदर जो आपको चेंजिंग नेचर बताया ऑर्गेनाइजेशन करियर का, तो इसका मतलब आप क्या बताते कि क्या चेंज किया इन्होंने, कैसे बताते, एस तो जुड़ ही नहीं पाता, मतलब रीडिंग पे ही आपका गलत हो जाता, यानी यहाँ पे क्या काम कर रही है आपकी रीडिंग स्किल, आपकी ऑब्जर्वेशन काम कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ थी। तो अगर इसीलिए आपकी ये मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी से ये चीज़ आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर आप क्या करोगे कि अब एक चीज़ मैं आपको फाइनल बता देती हूँ यहाँ से, कि हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो ये बन रही थी कि आर था आपका और पी बन रहा था, ठीक है। देन आपके पास में हमको बनाना था, ठीक है, और आपका ये टी और यू बन रहा था, ठीक है। ये आपका फिफ्थ सेंटेंस है, सिक्स सेंटेंस है, 4 बनेगा आपका 3 एंड 2 एंड देन 1, ठीक है। तो आप एक पॉसिबिलिटी तो आर से बना लेना, देन आपका क्यू बन रहा था एंड देन आपका पी एंड देन एस, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी इससे बना करके देखना है, क्योंकि हमने अदर सेंटेंस में आर और क्यू का पेयर बनाया और पी और क्यू का पेयर बनाया, तो हमारा आराम से इसी से फिक्स हो गया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, और फिर रीड आउट करके देखोगे ना तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। और ये चीज़ें सिर्फ एक बार आप देख रहे हो, दोबारा आप जस्ट इस वीडियो के बाद में प्रैक्टिस करने लग जाना है इसी तरीके से और थोड़ी अपनी अप्रोच के साथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी बन जाएंगी चीज़ें। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक। साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखना, ठीक। अब मैंने बोला था कि 2 पॉइंट्स के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, वो ये ही कि आपको इस अप्रोच के थ्रू आपका एक चांस तो है कि 100% आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन बन जाएगा अगर थोड़ा इजी लेवल का आता है या इसी लेवल का आता है। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना मॉडरेट होती है, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आपको पता नहीं होता है, ठीक है। या प्रेशर की वजह से आप नहीं बना पा रहे हो पूरा, तो उस केस में आपके 3 क्वेश्चंस तो आराम से बन जाएंगे। कौन से बनेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से बनेंगे आपके, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। एक तो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा आपका, ओके, एक लास्ट सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई मिड वाला सेंटेंस बनता है, जैसे कि हमने टी और यू का पेयर बनाया था, तो वो बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको 90% भी आपने बना लिया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं करना एग्जाम में। तो ये आपका एक लास्ट पॉइंट था। तो साथ ही में मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें बताऊँगी कि ऑप्शन के थ्रू भी हम किस तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो उसी केस में कर सकते हैं जब आपको 6 से 7 जो है ना सेंटेंसेस दिए हुए हों, ठीक है, या मोर देन 6 दिए हुए हों, तो ही आप ऑप्शन के थ्रू फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई या अदर सेंटेंस को, या आपने पूरा सीक्वेंस बना लिया कि वो आपका सही है या नहीं, तो ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। और मैंने कई बार इसको सॉल्व किया है, ट्रस्ट मी। तो नेक्स्ट वीडियोस में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारी स्टडीज़ के लिए, आगे की सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट है, गुड लक है, अच्छे से आप ना मेहनत कीजिए और डेफिनेटली इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।